गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट टॉपिक में कवर किया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया हो तो आप हमें फिर से एक बार फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उन्हें क्लियर कर लें। इसके अलावा आज मैंने आपको यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए बताया। देखिए ज़रा, सबसे पहला है हमारा क्या पढ़ना है हमें। आज हमें पढ़ना है सर्कल। क्या पढ़ना है बेटा? सर्कल। सर्कल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम सर्कल जान लें कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब का यूज़ भी तो करना है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक डेफिनेट पॉइंट। ये क्या है? एक डेफिनेट पॉइंट है। ये एक डेफिनेट पॉइंट जिसे हम लोग सर्कल का सेंटर कहते हैं। अगर इससे किसी भी मेजरमेंट का एक सर्कल बनाया जाता है, ठीक है, एक ये सर्कुलर पाथ बनाया जाता है, इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर ओ, ठीक है ना। एक डेफिनेट पॉइंट से एक निश्चित डिस्टेंस, एक डेफिनेट डिस्टेंस का जब हम एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, उस सर्कुलर पाथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जिस सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस बनाई जाती है, उस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अगर यही, ठीक है ना, रेडियस को कहते हैं। इसके बाद देखिए ज़रा, हम एक और सर्किल बनाते हैं। ये हमने एक और सर्किल बनाया। सर्किल में जब किसी 2 पॉइंट्स को अगर कोई लाइन मिलाते हैं हम, ये ए सर्कमफ्रेंस पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये क्या हो गई हमारी? कॉर्ड। अगर हम यहाँ पे सेंटर से होती हुई कॉर्ड बना दें, तो सेंटर से होती हुई जब हमने कॉर्ड बनाई, तो ये जो सेंटर से बनी है कॉर्ड, इसे हम कॉर्ड के अलावा और क्या कहते हैं? इसे जब वो लाइन सेंटर से होके चली जाती है तो वो फिर डायमीटर हो जाती है। क्या हो जाती है? डायमीटर हो जाती है। डायमीटर के अलावा ये सर्किल का जो डायमीटर है, ये डायमीटर एक तरीके की कॉर्ड है और ये सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कुछ और कॉर्ड्स बनाएं तो उनमें सबसे बड़ी कॉर्ड जो होगी वो कौन सी होगी? ये वाली होगी, जो उसका डायमीटर होता है। डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। इसके अलावा देखो बेटा ज़रा, अब हमें, ये तो सब थी पुरानी बातें, अब हमें इसमें 2 नई चीज़ें पढ़नी हैं। 2 नई चीज़ें क्या हैं? एक टेंजेंट, एक है टेंजेंट और दूसरा है सीकेंट। सीकेंट, ठीक है। टेंजेंट और सीकेंट। टेंजेंट और सीकेंट देखिए ज़रा, ये हमने एक सर्किल बनाया। जब कोई एक लाइन किसी सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई, ठीक है ना, एक पॉइंट पे टच करती, डेफिनेट पॉइंट पे टच करती हुई जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में? टेंजेंट के लिए हम क्या कहेंगे? एक डेफिनेट पॉइंट पे सर्किल को टच करने वाली लाइन क्या होती है? टेंजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट हो गई। अब अगर हम सीकेंट की बात करें तो सीकेंट क्या होती है? जब कोई लाइन सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, देखो ज़रा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये ए ये बी, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखो ज़रा, ये टच करती है, ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन क्या हो जाएगी? सीकेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीकेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में? टेंजेंट और सीकेंट समझ में आया क्या होता है? टेंजेंट का मतलब हो गया जब कोई एक लाइन किसी सर्किल को किसी पॉइंट पे क्या करती है? टच करती है, तो ये सीकेंट होती है, टेंजेंट होती है। जब एक लाइन सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, कोई भी 2 पॉइंट है उनमें इंटरसेक्ट कर रही है, देन वो क्या हो जाएगी? सीकेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, टेंजेंट और सीकेंट को समझने के बाद अब हमें करना क्या है वो देखिए। टेंजेंट और सीकेंट को पढ़ने के बाद में एक सर्किल की 2 थ्योरम होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहली थ्योरम क्या होती है? सबसे पहली थ्योरम है हमारी रेडियस
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखो बेटा, ये हमने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल की हमने एक टेंजेंट बना ली, ये सेंटर से हमने इस पर रेडियस ड्रॉ कर दी, ये O है, ये P है, ये R है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो है वो 90 डिग्री है। क्या प्रूफ करना है, ये जो है वो 90 डिग्री है। सुनना ज़रा बेटा, हमने यहाँ से इसको मिलाती हुई एक लाइन खींची, जिसे हमने इसे L और इसे Q लिखा, ठीक है। सुनना आप ज़रा मेरी बात को ध्यान से। हमने यहाँ लिखा OP इज इक्वल्स टू OQ। OP और OQ कैसे हैं, इक्वल हैं। क्यों हैं, क्योंकि दे आर द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ये दोनों क्या है, सर्किल की रेडियस है। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियसेस हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें क्या कि OL इज ग्रेटर देन OQ, OL इज ग्रेटर देन OQ। ये जो OL है वो OQ से बड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा है, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा OL इज ग्रेटर देन OQ को हम क्या लिख सकते हैं, OP, ठीक है ना। OL इज ग्रेटर देन, जब OQ से बड़ा है तो OP से भी बड़ा होगा। वी नो वेरी वेल द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। देखना जरा बेटा, एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। अगर हमने ये एक लाइन बनाई और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, हमने इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, और ये परपेंडिकुलर इससे मिलाया, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, ठीक है। अब बताइए जरा, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है। 5 लाइन्स बनाई हमने, जिन्हें हमने सबको इस लाइन से मिलाया। तो हमें बताइए जरा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हुई, ये जो परपेंडिकुलर है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ये, तो सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे जो ये दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें शॉर्टेस्ट OL और OP में शॉर्टेस्ट कौन है, OP है। सो OP यहाँ पे लिख लेना, एक लाइन लिख लेना। क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू points is always be perpendicular, always be perpendicular, ठीक है। so OP is perpendicular to PR, OP is perpendicular to PR, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी। थ्योरम का मतलब है कि ये सॉल्यूशन जो किया मैंने ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है, ये रेडियस इज ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये हम सर्किल के मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। कि अगर हमें कोई ऐसे मान के चलिए, ये एक ट्राइंगल सर्किल दिया गया है, ये रेडियस, ये टेंजेंट दी गई है, और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, सपोज करो x है, ये हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो हमारे पास अपने आप एक वो होगी कि जो टेंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ऐसे करके हम कई सारे क्वेश्चंस में इसे यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए ज़रा दूसरी थ्योरम क्या होती है वो देख लीजिए ज़रा। दूसरी थ्योरम होती है कि सर्किल में, देखो ज़रा, ये हमें एक सर्किल दिया गया है, इस सर्किल में एक टेंजेंट हमने ये बनाई और एक टेंजेंट हमने ये बनाई, ये P से ये दो टेंजेंट बन रही हैं, PA और PB, ठीक है। इफ़ एनी पॉइंट एक्सटीरियर इन अ सर्किल, ये कोई पॉइंट है P एक्सटीरियर इन अ सर्किल, व्हेन वी ड्रॉ टू टेंजेंट दे आर इक्वल। जब सर्किल के किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाती हैं तो वो दोनों टेंजेंट कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है कि ये जो दोनों हैं, हमें यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे हमें गिवन क्या है,
गिवन है अ सर्किल, ठीक है, विथ टू टेंजेंट, ठीक है। और इसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है PA इक्वल PB। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की वो देख लो, कंस्ट्रक्शन अभी बता रहे हैं। ये हमने O है, इस पे हमने रेडियस बनाई, ये परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और बेटा हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब सुनो बेटा ज़रा ध्यान से, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, हमने यहाँ लिखा मीट OP को हमने ज्वाइन कर दिया या ज्वाइन OP, ठीक है, मीट की जगह लिख लो ज्वाइन OP। हमने OP को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा देखना ज़रा यहाँ पे, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, OAP ये है, OBP ये है। OAP में देखिए ज़रा, एंगल A इज इक्वल्स टू किसके हो गया, एंगल B के, बिकॉज दे आर 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा देखो ज़रा, OA इज इक्वल्स टू OB, दे आर द रेडियस ऑफ सर्किल, ये सर्किल की रेडियसेस हो गई। इसके बाद मैंने लिखा OP इज इक्वल्स टू OP, ये साइड कैसी है बेटा, कॉमन है, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो हमने यहाँ लिखा बाई RHS ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने यहाँ लिखा बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PA इज इक्वल्स टू PB। यही तो बेटा हमें प्रूफ करना था, देखो ज़रा, यही हमें प्रूफ करना था, PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए ज़रा आगे एक और थ्योरम है, ऐसे ही लगनी है, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या कह रही है हमसे, देखिए ज़रा, बस हम यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमने इससे कहा गया है अब कि ये केवल फिगर को समझिए। अभी ये जो सर्किल दिया गया है, इसमें कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाती हैं और उस एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन यानी OP, एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से मिलाई जाने वाली लाइन OP दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखो बेटा सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। देखिए जरा, सेम यहीं तक हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT बाई CPCT PA इज इक्वल्स टू PB आ गया, PA इज इक्वल्स टू PB लिखा मैंने। जब PA इज इक्वल्स टू PB लिखा बाई CPCT, तो हम यहाँ बाई CPCT ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। देखो जरा बेटा, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए बाई RHS बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बाकी के जो रिमेनिंग 3 पार्ट बटे ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल हो गए। इस तरीके से हमने सर्किल की ये 3 थ्योरम लगाई हैं, जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें हो सकता है क्या करना ही है, ठीक है। हमें सर्किल के हर एक क्वेश्चंस में इन 3 में से कोई ना कोई एक थ्योरम यूज़ करनी है, ठीक है। ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर्किल का। इसके बाद हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए।